गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम स्टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टैक्स की आज हम लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में पहले आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी stdio.h और conio.h। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया लिंक नाम का, और उसमें दो चीजें रखी, इन्फो और स्ट्रक्ट लिंक नेक्स्ट, जो कि हमने एक पॉइंटर रखा नेक्स्ट, जो कि हमने लिंक लिस्ट में भी डिस्कस किया था। उसको हमने टाइप डिफाइन कर दिया और उस टाइप डिफाइन का नाम लिखा स्टैक। तो इसका मतलब है जब भी हमें स्ट्रक्ट लिंक का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसकी जगह हम सिर्फ स्टैक लिख देंगे। फिर हमने वही चीज टाइप डिफाइन जो करी थी उसको यूज करके स्टैक का एक पॉइंटर बनाया टॉप, और उसको वैल्यू दे दी नल। इस नल वैल्यू का मतलब है कि अभी तक लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं। जब लिंक लिस्ट में एलिमेंट होगा तो, या स्टैक में एलिमेंट होगा, तो टॉप किसको पॉइंट करेगा? सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन में कुछ हमने वेरिएबल्स डिस्कस इंक्लूड करे। उसके बाद हमने यूजर से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यूजर ने अपनी चॉइस दी। वाइल वन मींस ये लूप चलता रहेगा जब तक हम इस लूप से अंदर ही कोई एग्जिट स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो हमने यूजर से पूछा, यूजर ने ch ऑप्शन दिया। जो भी ऑप्शन होगा उसके बेस पे हमने स्विच केस लगाया। केस वन में हमने क्या किया? पुश ऑपरेशन करना है। तो हमने यूजर से पूछा कि आप कौन सा नंबर पुश करना चाहते हैं, उसको x में स्टोर करवाया और फिर पुश फंक्शन कॉल किया x आर्ग्यूमेंट को यूज करके। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ब्रेक मीन्स अगर एक केस में आप आ चुके हैं तो उसके बाद किसी दूसरे केस में ना एंटर करें और सीधे स्विच केस से एग्जिट कर जाए। फिर केस टू में हम पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने पॉप फंक्शन कॉल किया और पॉप फंक्शन एक x वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स जो x वैल्यू डिलीट हुई है स्टैक से वो वैल्यू आएगी। अगर फिर हमने इफ लूप लगाया, इफ x इज नॉट इक्वल टू नल। x नॉट इक्वल टू नल का मीनिंग है कोई ना कोई वैल्यू पॉप ने रिटर्न करी है, तो हम वो वैल्यू प्रिंट कर देंगे कि ये वैल्यू स्टैक से डिलीट हुई है। नहीं तो हम लिख देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। अगर x की वैल्यू नल हुई दैट मीन्स द स्टैक इज एम्प्टी। और उसके बाद ब्रेक। केस 3 हमने एग्जिट के लिए यूज किया, जैसे हमने पहले अरे इम्प्लीमेंटेशन में करा था, और डिफॉल्ट में हमने यूजर से कहा कि आप करेक्ट चॉइस एंटर करें। फिर आपका पुश ऑपरेशन आया। पुश ऑपरेशन में हमने बताया था एक आर्गुमेंट x हमने लिया है इंटीजर टाइप की। उसके बाद पुश में क्या किया हमने? स्टैक नाम की एक नोड का पॉइंटर बनाया s, और s को फिर हमने मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया था मैलॉक फंक्शन यूज किया। मैलॉक, और उसका साइज क्या होगा? जितना स्टैक स्ट्रक्चर का साइज है उतना। और फिर यहाँ पर उसे पॉइंटर बना दिया स्टैक, उसको हमने पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया, स्टैक पॉइंटर। ठीक है। तो उस s में हमने इन्फो में x डाल दिया, और क्योंकि पुश हमेशा सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो x नेक्स्ट को हम टॉप कर देंगे और टॉप की वैल्यू को हम s में चेंज कर देंगे। ठीक है। जो लिंक लिस्ट स्टैक को हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट में जो सबसे आगे वैल्यू है उसको हम टॉप बनाएंगे, और टॉप बनाने के बाद उसमें अगर कोई हमने ऐड करना है तो वो नोड हम ऐड करेंगे। उस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो टॉप को पॉइंट करेगा, और जो पहले वाला टॉप है, और उसके बाद टॉप की वैल्यू वहां से चेंज करके जो नई नोड आई है उसको हम पॉइंट कर देंगे। तो ये चीज हमने पुश ऑपरेशन में किया। उसके बाद पॉप ऑपरेशन में हमने एक वेरिएबल x बनाया जिसमें हम वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक स्टैक का पॉइंटर p बनाया। उसके बाद हमने चेक किया इफ टॉप इक्वल टू नल। अगर टॉप नल है दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम रिटर्न नल कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है उसको हम स्टोर करवा देंगे p में, और उसके बाद टॉप की इन्फो में जो वैल्यू है वो हम x में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम टॉप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, और जो आपकी नोड p थी जिसको पहले टॉप पॉइंट कर रहा था वो अब उसको हम फ्री कर देंगे, और गार्बेज कलेक्शन की मदद से वो वापस अवेलेबल स्पेसिस में चली जाएगी। और उसके बाद हमने x वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो ये है आपका पॉप ऑपरेशन। तो इन दो ऑपरेशन की मदद से हम स्टैक को लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, टॉप पहले नल था, फिर हमने पुश 10 किया, और टॉप अब 10 को पॉइंट कर रहा है और 10 का नेक्स्ट नल है।
फिर हमने पुश 20 किया, तो अब 20 10 से पहले आएगा, 20 का नेक्स्ट 10 को पॉइंट कर रहा है और टॉप अब 20 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले 20 ही पॉप होगा और दोबारा से टॉप 10 पर आ जाएगा, दोबारा पॉप करेंगे तो टॉप इक्वल टू नल हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उनको हम आपस में ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से कनेक्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये हम डाटा स्ट्रक्चर में जो सिंबल्स यूज करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए वो है और उनका ये एग्जांपल, ठीक है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट सब्जेक्ट में कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका जो ऑर्डर होता है उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो जो हमने अभी ऑपरेटर दिखाए थे उसमें एक्सपोनेंट की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद स्टार और मल्टीप्लाई और डिवीजन है, और सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है? प्लस और माइनस की। तो यहाँ पर जैसे स्टार और मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो सेम प्रायोरिटी है, तो अगर ऑपरेटर्स के सेम लेवल पर होंगे तो हम उनको लेफ्ट से राइट इवेल्युएट करेंगे। तो जो ऑपरेटर लेफ्ट में आएगा उसको पहले इवेल्युएट करेंगे, जो राइट में आएगा उसको बाद में इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अगर हम इन रूल्स को ओवरराइड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेटर तो लो प्रायोरिटी का है बट हम उसको पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको हम पेरेंथेसिस या ब्रैकेट में कर देंगे। तो जो ऑपरेटर पेरेंथेसिस में होंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप की नोटेशंस हैं। एक होती है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है? ऑपरेटर जो हम लिखते हैं वो दो ऑपरेंड्स के बीच में होगा। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो हमने वेरिएबल्स या कांस्टेंट डिस्कस करते हैं। ऑपरेंड्स मींस वेरिएबल या कांस्टेंट्स, और ऑपरेटर आपके हमने अभी डिस्कस किए थे। तो जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन, जैसे a प्लस बी, a मल्टीप्लाई। दूसरा है पोलिश नोटेशन, जिसे प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। प्रीफिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है पहले आएगा, तो यहाँ पर ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड्स बाद में आएंगे। तो जैसे इसी का अगर हमने प्रीफिक्स नोटेशन बनानी हो तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा प्लस, फिर आपके ऑपरेंड्स। ऐसे ही मल्टीप्लाई पहले और ए बी आपके बाद में, ठीक है। फिर है रिवर्स पोलिश नोटेशन, जिसको हम पोस्टफिक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है पोस्ट मींस बाद में। यहाँ पर ऑपरेटर बाद में आता है ऑपरेंड्स के, पहले ऑपरेंड्स लिखेंगे उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे। तो जैसे इन्हीं भी अगर हमने पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो पहले ए बी फिर ऑपरेटर प्लस, पहले ए बी फिर ऑपरेटर स्टार, ठीक है। तो अगर हमने किसी इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सपोज करो हमारी इनफिक्स नोटेशन ये है, तो या इस नोटेशन में क्योंकि हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो सबसे पहले इसको हम इवेल्युएट करेंगे। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार ए बी में। अब एक हमारा ऑपरेंड होगा स्टार ए बी और दूसरा ऑपरेंड है हमारा सी, और उन दोनों के बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर है। दोबारा से हम उसे प्रीफिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो प्लस पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टार ए बी और आखिरी में सी। तो ये हमारी बन जाएगी प्रीफिक्स नोटेशन। सिमिलरली पोस्टफिक्स में पहले वाला बन जाएगा ए बी स्टार और फिर प्लस सी है तो ऑपरेटर बाद में आ जाएगा, तो बाद में आ जाएगा सी प्लस, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स यूज करे हैं। तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो a प्लस बी हो जाएगा प्लस ए बी, प्रीफिक्स नोटेशन हम चेक कर रहे हैं, और सी स्टार डी हो जाएगा स्टार सी डी। अब इन दोनों के बीच प्लस ए बी और स्टार सी डी के बीच में स्टार है, वो स्टार सबसे पहले आ जाएगा। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन में हम कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करते, ब्रैकेट सिर्फ इनफिक्स नोटेशन में यूज करते हैं।
सिमिलरली आप पोस्ट फिक्स नोटेशन में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी हो तो उसको हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में जब इक्वेशंस को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना है तो वो इनफिक्स नोटेशन की बजाय कंप्यूटर के लिए सबसे आसान पोस्ट फिक्स नोटेशन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना होता है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को वो कैसे इवेलुएट कर सकता है, वो स्टैक की मदद से इवेलुएट कर सकता है। ठीक है, तो स्टैक को यूज करके हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट मीन्स उसकी वैल्यू बताएंगे, जैसे a प्लस बी वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 7, तो हमारा 7 आंसर मीन्स हम इवेलुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा और उसका हम हर एलिमेंट लेफ्ट से राइट तक रीड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट तक जाएंगे। जैसे ही हम रीड करना स्टार्ट करेंगे और अगर हमें कोई ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल या कांस्टेंट मिलता है, तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे, वो स्टैक के टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ तो जब हम ऑपरेटर एनकाउंटर होगा तो उसके बाद हम ऑपरेटर को तो कुछ नहीं करेंगे, जो आपका स्टैक है, स्टैक में से दो टॉप ऑपरेंड्स हम पॉप करेंगे, दो ऑपरेंड्स पॉप करें और फिर उनके बीच में वो ऑपरेटर लगा दिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आया उसको दोबारा से स्टैक में एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिला तो हम स्टैक में गए, स्टैक में से हमने दो टॉप के एलिमेंट्स पॉप करे, फिर उन दो पॉप्ड एलिमेंट्स के बीच में वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आया उसको दोबारा से स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, और ये प्रोसेस हम आखिरी तक करेंगे। लास्ट हमें कैसे पता चल जाएगा, लास्ट में हम एक पेरेंथेसिस ऐड करेंगे, उस पेरेंथेसिस की मदद से हमें पता चल जाएगा कि आपका अब जो एक्सप्रेशन है वो खत्म हो चुका है। तो इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। यही स्टेप्स हमने करे हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन के लास्ट एंड में राइट पेरेंथेसिस को ऐड कर देते हैं। फिर एक्सप्रेशन को हमने ई माना है, यहाँ पर हम ई को लेफ्ट से लेकर राइट तक स्कैन करना शुरू करते हैं और 3 और 4 स्टेप्स को तब तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमें राइट पेरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो जाता। ठीक है, अगर जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, पहले हमें ऑपरेंड मिलता है तो उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। अगर हमें ऑपरेटर मिलता है तो हम पहले दो एलिमेंट पॉप करेंगे, फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा से स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, ये 3 और 4 स्टेप बार बार परफॉर्म किए जाएंगे जब तक हम एंड तक नहीं पहुंच जाते। जब हम एंड में तक पहुंच जाएंगे तो हम स्टैक में सिर्फ एक वैल्यू उस वक्त अवेलेबल होगी और उस वैल्यू को हम पॉप करेंगे और वो हमारी एक्सप्रेशन ई का इवैल्यूएशन होगा और उसको हम वैल्यू के हिसाब से सेट कर देंगे और ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो ये एक पोस्ट फिक्स नोटेशन, ये इनफिक्स तो है नहीं, यहाँ पे दो ऑपरेटर के बीच में तो कोई ऑपरेशन है नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर्स लास्ट में है, इसलिए इसको हमने पोस्ट फिक्स कहा है। अब पहला स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन के बाद हम राइट पेरेंथेसिस को ऐड करेंगे। राइट पेरेंथेसिस को ऐड करने के बाद हम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें मिला 8 को हमने क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर दिया। फिर हमें 7 मिला, 7 को भी हमने स्टैक में पुश कर दिया। 20 मिला, 20 को भी स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद हमें स्टार मिला, स्टार मिलने पर हम क्या करेंगे, स्टैक में जाएंगे, टॉप के दो एलिमेंट्स क्या है, 20 और 7। ठीक है, दो एलिमेंट्स को पॉप किया, दो एलिमेंट्स के बीच में ये स्टार ऑपरेटर किया जो कि मल्टीप्लाई है, तो 20 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 140 बना और 140 को हमने दोबारा से स्टैक में पुश कर दिया। तो स्टैक में अब क्या रहेगा, 8 और 140। ठीक है, फिर हमें दोबारा प्लस मिला, प्लस में हमने दोबारा ये दोनों ऑपरेंड्स स्टैक से पॉप किए, पहले 140 पॉप हुआ, फिर 8 पॉप हुआ, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 140 और हमारा जो आंसर होगा 148, उसको हम दोबारा से स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 15 है, 15 3 डिवाइड और माइनस, तो 148 हमारे पास पहले है, 15 को हमने पुश कर दिया, फिर
3 आया, 3 को भी हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर हमारे पास डिवाइड आया, डिवाइड में हम यहाँ पर दो चीज पॉप करेंगे, 3 और 15, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5, और 5 जो रिजल्ट आया उसको हम दोबारा से स्टैक में पुश कर देंगे। फिर माइनस आया, माइनस में दोबारा से हम टॉप के दो ऑपरेटर्स पॉप करेंगे, 148 और 5। फिर हम कंप्यूट करेंगे 148 माइनस 5, और जो रिजल्ट आया 143 उसको हम पुश कर देंगे दोबारा से स्टैक में। और लास्ट में हमारे पास पेरेंथेसिस ऑपरेटर है, तो पेरेंथेसिस ऑपरेटर में हमारी वैल्यूएशन कंप्लीट हो गई, और उसके बाद हम उसको पॉप कर देंगे 143, और जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देंगे, वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा था इवैल्यूएशन का। उसके बाद हम एक दो और एल्गोरिथम्स इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।